दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द रॉयल्स के सारे एपिसोड्स को जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें श्रीलंका का सीन दिखाया जाता है जहां सोफिया नाम की एक एंटरप्रेन्योर जॉगिंग कर रही होती है। तभी वहां उसे आगे जाने से रोक दिया जाता है ये कहकर कि वहां वीआईपी लोगों का फोटोशूट चल रहा है, जिससे सोफिया को काफी गुस्सा आता है। तभी सोफिया की असिस्टेंट आकर उसे बताती है कि आपको नए वेंचर की मीटिंग आज ही करनी होगी वरना लेट हो जाएगा। तब सोफिया जाकर मीटिंग अटेंड करती है और वो अपने बोर्ड मेंबर्स को नए वेंचर रॉयल बी के बारे में बताती है, जिसमें ये लोग नॉर्मल लोगों को रॉयल पैलेस में वीआईपी ट्रीटमेंट दिलवाना चाहते हैं ताकि लोगों को भी रॉयल फील हो सके। और सोफिया को लगता है कि उनका ये नया बिजनेस काफी ग्रो करेगा, लेकिन वहाँ बैठा जुबिन मना करने लगता है कि इसमें काफी रिस्क है। तब वहाँ सोफिया का को-फाउंडर कुणाल कहता है कि सोफिया का आइडिया काफी अच्छा है और हमें इस पर वर्क करना चाहिए। तो जुबिन भी मान जाता है कि इंडिया आ जाओ फिर बात करते हैं। इसके बाद रात को सोफिया को अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, इसलिए वो श्रीलंका आई थी और यहीं उसकी मुलाकात समीरा नाम की लेडी से होती है जो सोफिया की कॉम्पिटेटिव कंपनी की फाउंडर थी। और वो सोफिया को ऑफर देती है कि हमारे साथ मिल जाओ, बिजनेस तेजी से ग्रो करेंगे, लेकिन सोफिया मना कर देती है। खैर फिर क्लब में सोफिया अपने दादा दादी से बात कर रही होती है और वो अवार्ड पाकर काफी खुश थी। तभी वहाँ वेटर कहता है कि मैम यहाँ बात करना अलाउड नहीं है क्योंकि उस साइड वीआईपी पार्टी कर रहे हैं। ये सुनकर सोफिया फिर से इरिटेट हो जाती है और वो सीधा उन वीआईपी से बात करने जाती है जो बहुत शोर कर रहे थे। यहाँ वो उन्हें सुनाकर चुप करा देती है कि यहाँ नॉर्मल इंसान भी बैठे हैं तो लिमिट में रहो। तब ये सब वहाँ खड़ा अभी राज सुन रहा था जो उस वीआईपी ग्रुप में था और वो फिर आकर सोफिया से बात करने लगता है क्योंकि उसे सोफिया की बातें काफी इंटरेस्टिंग लगी थी। तब यहाँ यह दोनों ही फ्लर्ट करने लगते हैं और फिर यह रूम में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन यह दोनों कुछ कर पाते उससे पहले सोफिया और अभी दोनों पर ही फोन आ जाते हैं। तो सोफिया कुणाल से बात करने लगती है। वहीं अभी पर उसकी माँ का फोन आता है जो उसे कल ही मोरपुर आने के लिए कह रही थी, जिस पर अभी भी मान जाता है। फिर जब ये दोनों दोबारा इंटीमेट होने जाते हैं तो किसी बात को लेकर सोफिया अभी को वीआईपी होने का ताना मारती है और कहती है कि शायद ये सब तुम्हें तुम्हारे पापा के कारण मिल रहा है। इस पर अभी भी भड़क जाता है और इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तब अभी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम मोरपुर इंडिया का सीन देखते हैं जहाँ पैलेस में आज एक मीटिंग रखी गई थी। असल में इस महल के महाराज को मरे हुए 6 महीने हो गए हैं और उनकी वसीयत आज पढ़ी जा रही है। तभी वहाँ अभी आता है और हमें पता चलता है कि अभी इस महल का राजकुमार है। उसका एक भाई है दिग्विजय और एक बहन है जिनी। यहाँ अभी की माँ पद्मजा उसे लेट आने पर डांटती है, लेकिन वहाँ मांझी जो इनकी दादी थी वो आकर उसे रोक देती है। फिर यहाँ वसीयत पढ़ी जाती है जिसमें हर किसी को कुछ न कुछ मिला था, लेकिन मोरपुर का महल अभी के नाम पर था ताकि वह इसे ग्रो कर सके। ये सुनकर दिग्विजय शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये महल वही संभालते आया है और अभी तो कई सालों से न्यूयॉर्क में था, जिस पर पद्मजा कहती है कि ये अब महाराज का फैसला है इसलिए इसे नकारा नहीं जा सकता। तभी वकील बताता है कि जमीनें तो बढ़ गई हैं, लेकिन वसीयत में लिखा है कि मैं अपनी पूरी आर्थिक संपत्ति मॉरिस के नाम कर रहा हूँ। जो सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं कि ये मॉरिस कौन है जिसके नाम पापा ने इतना कुछ कर दिया। तभी वकील ये भी रिवील करता है कि इस महल के ऊपर काफी कर्जा भी है जो आप सबको मिलकर भरना होगा। ये सुनकर तो अभी वहाँ से चला जाता है कि मैं वापस न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। इधर हम मुंबई में सोफिया को देखते हैं जो जुबिन को आकर अपने इस वेंचर के लिए मना लेती है कि मैं इसमें प्रॉफिट बनाकर रहूंगी। इस पर जुबिन उसे 6 महीने का टाइम देता है रॉयल बीएनबी को लॉन्च करने के लिए। अब ये समय था तो काफी कम, फिर भी सोफिया मान जाती है। इसके बाद सोफिया की टीम काम में लग जाती है और सबसे पहले ये लोग एक महल देखने जाते हैं जहाँ उन्हें कस्टमर्स को ठहराना था। तब ये महल के राजा रानी को आइडिया तो काफी पसंद आता है, लेकिन वह कहते हैं कि हम आम आदमी के साथ नहीं रहेंगे, इसलिए सोफिया को यह महल ड्रॉ करना पड़ता है। वहीं मांझी और पद्मजा को देखते हैं जो कर्जे के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे कि महल के अलावा अपने पास कुछ भी नहीं है और अब ये कर्जा कैसे भरेंगे। साथ ही मांझी अपनी बहू से कहती है कि तुम बूढ़ी नहीं हुई हो तो अपनी लाइफ अभी एंजॉय करना मत छोड़ना। इधर हम दिग्विजय को देखते हैं जो कुकिंग कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि दिग्विजय को कुकिंग करने का काफी शौक है, लेकिन एक राजकुमार होने के नाते वह ये सब दुनिया को नहीं दिखाता। अब अगले दिन दिग्विजय अपने हाथ से बनी डिश सबको खिलाता है, ये कहकर कि ये नए कुक ने बनाई है जो सबको काफी पसंद भी आती है। फिर दिग्विजय अभी से कहता है कि मेरे पास एक ऑफर आया है, उससे हम काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो सुनते ही अभी तुरंत मान जाता है कि हाँ उन्हें बुला लो। अब यहाँ सोफिया और कुणाल ही आते हैं क्योंकि उन्होंने ही दिग्विजय को महल का ऑफर भेजा था। तब सोफिया आकर पूरे महल को देखने लगती है जो उसे काफी पसंद आता है। हालांकि
क्योंकि पुराना होने के कारण महल कई कई जगह से टूट रखा था। फिर वहाँ दिग्विजय आकर मिलता है और कहता है कि मैंने आपका ऑफर पढ़ लिया है और हम तैयार हैं। लेकिन तभी वहाँ अवी आता है जिसे सोफिया देखते ही रह जाती है कि यह कहाँ से आया। तो दिग्विजय बताता है कि असल में तो इस महल के अब यही महाराज होने वाले हैं। और अभी सोफिया को देखते ही कहता है कि मुझे तुम्हारे ऑफर की पूरी पिच चाहिए, तभी हम डील करेंगे। यही एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में दिग्विजय अभी पर भड़क रहा था कि आखिर तुझे पिच मांगने के लिए किसने कहा था, उनका ऑफर अच्छा है, मैंने देखा है। लेकिन अभी कहता है कि वो बस उस समय मैंने कह दिया और अच्छा ही है, पिच लेने में क्या बुराई है। इधर सोफिया कुणाल पर भड़क रही होती है कि तुमने बताया क्यों नहीं, इस महल का असली राजा कौन है, और यहाँ किसी को भी अभी के बारे में पता ही नहीं था। जिसके बाद ये लोग कल की पिच की तैयारी करने लगते हैं। वहीं आज इस मंथ के सारे बिल पद्मजा अभी को हैंडल करने के लिए कहती है कि अब तो तुम महाराज हो तो इसे संभालो। और जैसे ही अभी सारे बिल देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये बिल करोड़ों में थे। जैसे पानी का बिल 10 लाख का, वहीं बिजली का बिल 35 लाख का, और इसी तरह से कई सारे बिल लाखों में थे जिनका टोटल कुछ करोड़ था। ये सारे खर्चे देखकर रवि कहता है कि सब जगह से कटौती शुरू कर दो, हमें इतनी लेविश लाइफ नहीं जीनी है जबकि हमारे ऊपर इतना कर्जा है। साथ ही अभी कहता है कि जितनी भी फैंसी चीजें हैं सारी बेच दो और स्टाफ भी कम कर दो। तब दिग्विजय शुरुआत अभी की कार से ही करता है। फिर अगले दिन अभी के न्यूयॉर्क से कुछ दोस्त आए होते हैं तो अभी को उन्हें कार्ड से लेने जाना पड़ता है। जिसके बाद अभी से मिलने सोफिया आती है और पिच के बारे में पूछती है कि बताइए आपको कब चाहिए। इस पर अभी कहता है कि आज तो मैं बिजी हूँ, इसलिए आप पिच कल दे देना। लेकिन सोफिया को ये तो समझ आ गया था कि अभी के महल की फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा ठीक नहीं है, इसलिए वह उसे ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए कहती है। पर अभी कहता है कि पिच के बाद ही देखेंगे। वहीं हम देखते हैं कि अभी ने अपनी कार से लेकर अपनी माँ की फैंसी पेंटिंग और उनके कुछ गहने भी बिकवा दिए थे, जिससे पद्मजा उदास थी। वहीं इनके मैनेजर गिरधारी ने कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया था, जो सोफिया देख लेती है। फिर वह आकर गिरधारी से उन लोगों की कंडीशन के बारे में भी जान लेती है। अब इसके बाद यहाँ आवी के दोस्तों के लिए पार्टी रखी गई थी तो वहाँ सोफिया का ग्रुप भी आता है। तभी थोड़ी देर में वहाँ सोफिया के कंपटीटर कंपनी के फाउंडर समीरा भी आ जाती है, जिसे देखकर सोफिया हैरान थी। इसके बाद जब सब साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो सोफिया आज पद्मजा को इम्प्रेस करने के लिए एक महंगी पेंटिंग गिफ्ट करती है जो उसे काफी पसंद आती है। फिर यहाँ बातों के दौरान ही समीरा बताती है कि मुझे अभी ने इनवाइट किया है, जिस पर अवी कहता है कि कल आप दोनों ही हमें पिच करिए, जिसका ऑफर अच्छा होगा उसके साथ हम डील कर लेंगे। जो सुनकर सोफिया को अच्छा नहीं लगता और वो दिग्विजय को बुलाकर खूब सुनाती है कि मैं यहाँ पर बेइज्जती कराने नहीं आई हूँ, इसलिए तुम अपने भाई को समझाओ। तब दिग्विजय अवी और जीनी को जाकर समझाता है कि उन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं और उन्हें पैसों की कितनी जरूरत है, जिस पर अभी भी मान जाता है कि जैसा ठीक लगे वैसा करो। इसके बाद अभी जाकर अपनी फॉरेन गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने वाला होता है। तभी माँ गिरधारी आकर अभी को बताता है कि आपकी माँ बुला रही है। तभी यहाँ पद्मजावी से कहती है कि तुम उस लड़की के साथ ऐसे कहीं भी कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम्हें वो पसंद है तो शादी कर लो। लेकिन अभी कहता है कि हम सिचुएशनशिप में हैं और कुछ नहीं, जिस पर पद्मजा की दोस्त बताती है कि इसमें लड़ाई छोड़कर सब कुछ होता है। वही कुणाल ने सोफिया को मना लिया था पिच करने के लिए, जिसके बाद ये दोनों लोग आकर पिच करते हैं। जहाँ समीरा का कहना था कि आप लोगों को हम काफी अच्छा पैसा देंगे, लेकिन आपको यह महल छोड़कर कहीं और रहना होगा क्योंकि हम इसे रेंट पर ले रहे हैं, जो आइडिया किसी को पसंद नहीं आता। तो वही सोफिया का ऑफर था कि आप सबको इसी महल में रहना होगा कॉमन मैन के साथ, और उसके बदले हम आपको अच्छे पैसे देंगे, जिसके लिए सब लोग मान जाते हैं। फिर रात को अवी ने एक पार्टी रखी होती है क्योंकि वो कल मॉर्निंग में न्यूयॉर्क चला जाएगा, क्योंकि अब महल में पैसों की दिक्कत नहीं होने वाली, इसलिए सब लोग यहाँ पार्टी कर रहे होते हैं। और दिग्विजय भी खुश था कि अब वो इकलौता महल का महाराजा बन के रहेगा। फिर पार्टी में अभी सोफिया को भी डांस के लिए बुलाता है और ये दोनों खूब एंजॉय करते हैं। वहीं हम सोफिया के ग्रुप की मेंबर निकी और जीनी को साथ में देखते हैं, जो उसे फ्लर्ट कर रही थी। यहाँ सोफिया भी अभी से पूछती है कि तुम न्यूयॉर्क क्यों जा रहे हो, वैसे यहाँ जिम्मेदारियाँ भी बहुत है ना। ये सुनकर अवी कहता है कि मैं जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहा हूँ, बस मुझे न्यूयॉर्क जाना था क्योंकि वहाँ मेरे सारे दोस्त हैं। इस पर सोफिया अभी का मजाक बना देती है और ये बात अभी को काफी बुरी लगती है, इसलिए वो सीधा माइक पर जाकर अनाउंस कर देता है कि अब मैं न्यूयॉर्क नहीं जा रहा हूँ और अब मैं ये महल संभालूंगा। जो सुनकर दिग्विजय के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में अभी सोफिया को अकेले देकर उसके करीब आता है और दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन सोफिया खुद को रोकती है और रूम में चली जाती है। फिर थोड़ी देर में वहाँ कुणाल आता है और यह दोनों इंटीमेट हो जाते हैं।
जाते हैं। अब अगले दिन जब सोफिया की आँख खुलती है तो वो कुणाल से कल रात के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन कुणाल उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं देता। तभी सोफिया देखते हैं कि ऊपर से सीवेज पाइप फट गया है और उसके रूम में पानी ही पानी है। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि इस महल की हालत कितनी ज्यादा खराब है। वहीं हम अभी को देखते हैं जिसने महाराजा का काम संभाल लिया था और वो आज सीएम के साथ एक पोलो ग्राउंड का उद्घाटन करता है। इसके बाद उसे फोटो शूट के लिए भी जाना था, इसलिए वह निकल जाता है। वहीं आज इस महल में शूटिंग का ऑफर आता है जो कोई फेमस बॉलीवुड स्टार रंजीत लेकर आया था। पर जैसे ही रंजीत महारानी पद्मजा को देखता है तो वो उसे काफी पसंद आती है और वो उससे फ्लर्ट करने लगता है। वहीं अभी का सोफिया और कुणाल के साथ फोटो शूट हो रहा था उनके वेंचर के लिए, जिस दौरान सोफिया अभी को उस गेस्ट विंग के बारे में बता देती है कि वहाँ कैसे पानी भरा हुआ है। हालांकि अभी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर रात को पद्मजा के पास रंजीत काफी सारे गानों के कैसेट और एक लेटर भेजता है, यानी वह किसी भी तरह पद्मजा को इम्प्रेस करना चाह रहा था। इधर सोफिया अपने ग्रुप को समझा रही थी कि उनका महल में कितना ज्यादा खर्चा हो सकता है। इसी बात को लेकर ये लोग परेशान थे। फिर अगले दिन कुणाल जाकर अभी से उस विंग के बारे में दोबारा बात करता है कि लॉन्च में कुछ ही दिन बचे हैं, हमें दूसरी जगह चाहिए होगी गेस्ट के लिए, जिस पर अभी उसे महाराजा का गेस्ट विंग दे देता है कि आप लोग वहीं से काम करिए। जिसके बाद ये लोग वहीं शिफ्ट हो जाते हैं और जीनी बताती है कि काफी समय बाद हमने ये विंग खोला है। तभी जीनी जैसे दीवार पर हाथ लगाती है तो वो एरिया गिर जाता है और सोफिया के ये देखकर होश उड़ जाते हैं कि हम क्या क्या सही करवाते रहेंगे। अब रात को जब सोफिया जॉगिंग करके महल में आती है तो वो अभी को हॉर्सेज के साथ देखती है, इसलिए वह भी वहीं रुक जाती है। फिर जैसे ही वह अंदर जाने वाली होती है तो बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए अभी और सोफिया वहीं बातें करने लगते हैं और इनके बीच में मोमेंट बन जाता है। पर अभी खुद पर कंट्रोल करके सोफिया को महल तक छोड़ने जाता है। फिर सोफिया अपनी टीम से आकर बात करती है कि हमें लॉन्च से पहले थोड़ी पब्लिसिटी चाहिए, इसलिए कुछ करना होगा और यह महल की आधी जगहें तो टूटी फूटी पड़ी है, ऐसे में हम क्या करेंगे। तभी उसे निकी बताती है कि पद्मजा जी बता रही थी कि अभी एक पोलो चैंपियन रह चुका है पर अब वो खेलता नहीं है, जो सुनकर सोफिया को एक आइडिया आता है पोलो मैच का। फिर अगले दिन पद्मजा अभी को पोलो खेलने के लिए मना रही होती है, क्योंकि अभी पोलो खेलेगा तो उन्हें पहला चेक मिल जाएगा ऑफर का। तब अभी भी पैसों के लिए मान जाता है। इसके बाद कुछ ही दिनों में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है सोफिया की कंपनी के प्रमोशन के लिए और सोफिया को उम्मीद थी कि इससे रॉयल बीएनबी का नाम होगा और यहाँ काफी सारे लोग भी आ जाते हैं कॉमन मैन और रॉयल लोगों का मैच देखने। पर यहाँ तो अभी काफी ज्यादा ड्रिंक करके बिना कपड़ों के ही खेलने आ जाता है, जिससे सोफिया को काफी गुस्सा आता है कि ये लड़का नहीं सुधरने वाला। पर जैसे तैसे वो ये गेम शुरू करवा देती है और अभी जिसे सब लोग देखने आए थे वो नशे के कारण ठीक से खेल भी नहीं पा रहा था, इसलिए सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं और यह इवेंट फेल होने वाला था। ये देख सोफिया को एक आइडिया आता है और वो तुरंत जाकर दिग्विजय को मनाती है कि आपको पोलो खेलना होगा वरना हमारा नुकसान हो जाएगा। तब दिग्विजय ओजे टीम से खेलने आता है और अभी उसे देकर सीरियसली खेलने लगता है, जिसके बाद उसको काफी लोग प्रेस करते हैं और सोशल मीडिया पर भी अभी कहीं चर्चे चल रहे थे। पर रॉयल बीएनबी का कहीं नाम नहीं था, इसलिए जुबिन का सोफिया पर कॉल आता है कि कैसी पब्लिसिटी करवाई है, हमारी कंपनी का तो कहीं भी नाम नहीं आया। जिस पर सोफिया कहती है कि मैं आगे कुछ करती हूँ। इधर हम अभी को देखते हैं जो अपने पापा की फोटो देख रहा था और उसने कई सालों बाद पोलो खेला था, इसलिए उसे अपने पापा की याद आ रही थी। वहीं यहाँ पद्मजा और रंजीत करीब आ जाते हैं और इधर जीनी और निकी भी काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में सोफिया का पोलो वाला इवेंट काफी खराब रहा था, इसलिए वो दोबारा पब्लिसिटी के लिए एक नया इवेंट करा रही होती है, जिसमें वो काफी सारे रॉयल लोगों को इवेंट में इनवाइट करती है ताकि लोगों को इस महल के रॉयल बीएनबी के बारे में पता चले। यहाँ सोफिया अपनी पीए से कहती है कि हमें 50% रॉयल लोग चाहिए और 50% नॉर्मल लोग जो दोनों साथ में डांस करेंगे। वहीं हमें कुणाल और सोफिया के बारे में पता चलता है कि पहले यह दोनों डेट कर चुके हैं, लेकिन बाद में खुद ही दोनों अलग हो गए थे ताकि बिजनेस पर इम्पैक्ट ना आए। पर बीच बीच में ये दोनों करीब भी आ जाते हैं। खैर इधर अभी से उसका आदमी आकर बताता है कि महारानी जी ने कहा है कि आपको नई कॉस्ट्यूम बनवानी है क्योंकि कई सारे रॉयल लोग आ रहे हैं, जिसमें वो ढूंढी भी शामिल है। ये सुनकर रवि को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ से बात करने जाता है। वहीं हम पद्मजा को देखते हैं जो रंजीत के साथ रूम में थी। तब वो बाहर आकर रवि से बात करती है और रवि कहता है कि ढूंढी को बुलाने के लिए किसने कहा था, लेकिन पद्मजा कहती है कि तुम्हें आयशा से बात करनी चाहिए, वो इस पार्टी में आएगी। असल में पद्मजा आयशा की अभी से शादी करवाना चाहती थी, जो कि ढूंढी साम्राज्य की बेटी है और इससे उनका रॉयल वंश आगे बढ़ेगा। पर अभी ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि वो आयशा
आयशा को पहले डेट कर चुका है और इनका बहुत गंदा ब्रेकअप हुआ था। उसी समय रंजीत पद्मजा को बुलाता है और रवि को उसके बारे में भी पता चल जाता है। हालांकि वह अपनी माँ को बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वहीं हम दिग्विजय को देखते हैं जो अपने शेफ को अपने हाथ की बनी डिश ट्राई करवाता है कि बताओ ये कैसी बनी है, तो शेफ भी उसकी झूठी तारीफ कर देता है। वहीं अभी से आकर सोफिया बात करती है कि हमने काफी सारे रॉयल लोगों को बुलाया है, जिस पर अभी कहता है कि वो आयशा आएगी तो मैं नहीं आऊंगा। लेकिन सोफिया कहती है कि उन्होंने हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, अब उन्हें हम रोक नहीं सकते, पर यहाँ अभी का आना काफी जरूरी था। सोफिया आगे कहती है कि सारे रॉयल तुमसे मिलने आ रहे हैं, महाराजा नहीं होंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, इसलिए प्लीज मेरे लिए रॉयल BNB को बर्बाद मत करो। लेकिन अभी आने से साफ मना कर देता है। वहीं हम जीनी और निकी को साथ में देखते हैं जो बातों के दौरान फ्लर्ट कर रहे थे और ये सब अभी भी नोटिस करता है, इसलिए वह जाकर जीनी से इसके बारे में पूछता है तो जीनी कहती है कि हम बस दोस्त हैं। इसके बाद सोफिया जाकर किसी तरह अपनी टीम को कन्विंस करती है कि आयशा ढूंढी पार्टी में नहीं आनी चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी, और वह ये बात अभी को भी बता देती है, जिससे अभी पार्टी में आने को तैयार था। इसके बाद निकी जीनी को आज पार्टी में साथ चलने को कहती है, तो जीनी कहती है कि ठीक है हम दोस्त की तरह जरूर चलेंगे, पर निकी कहती है कि नहीं मैं तुम्हें दोस्त से ज्यादा मानती हूँ। लेकिन जीनी इसका जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात को पार्टी रखी जाती है जहाँ सारे रॉयल आए हुए थे और वहाँ सोफिया को लगता है कि उसका ये इवेंट धमाका करेगा ही। फिर यह लोग डांस करना शुरू करते हैं तो कपल्स बदला कर डांस कर रहे थे। वहीं रॉयल लोगों के साथ नॉर्मल लोगों को भी डांस करने का मौका मिला था, इसलिए वो लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। इधर दिग्विजय शेफ से अपनी डिश के बारे में बात करने आता है तो शेफ उसे बता देता है कि आपकी डिश इतनी भी अच्छी नहीं थी, और वह कहता है कि शेफ बनना इतना आसान नहीं है और आप तो फिर भी करोड़पति आदमी हो। वहीं अभी और सोफिया डांस के दौरान दोबारा करीब आते हैं और खूब एंजॉय करते हैं और ये इवेंट भी काफी अच्छा जा रहा था। मजनी मौका देकर निकी को साइड में लेकर जाती है और उसे किस करने लगती है, यानी ये दोनों भी एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। तभी वहाँ पार्टी में आयशा ढूंढी आ जाती है, जिसे देकर अभी के होश उड़ जाते हैं कि इसे किसने बुलाया, और सोफिया को भी इसके बारे में पता नहीं था। जिसके बाद अभी की माँ माइक पर अनाउंस करवा देती है कि आयशा और अभी साथ में डांस करेंगे, इसलिए दुनिया और मीडिया को दिखाने के लिए अभी को आयशा के साथ डांस करना पड़ता है। साथ ही अभी की माँ ने ये भी अनाउंस करवा दिया था कि ये दोनों जल्दी कपल भी बन सकते हैं, जो सुनकर गुस्से में अभी वहाँ से चला जाता है। तब सोफिया कुणाल से जाकर आयशा के बारे में पूछती है और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है कि आयशा आने वाली है, ये तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तब कुणाल भी कहता है कि तुमने भी तो मुझसे कितनी बातें छुपाई हैं, और यहाँ इनका झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दोनों गुस्से में चले जाते हैं। वहीं अभी जब अकेला था तब उसके पास आयशा आती है और फ्लर्ट करने लगती है कि मैंने तुम्हें कितना ज्यादा याद किया। फिर बातों के दौरान ही वह उसे किस करती है और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में जुबिन सोफिया को डांट रहा होता है क्योंकि उसका पिछला इवेंट भी बर्बाद हो गया था, जहां आयशा के आने से अभी चला गया था। तब जुबेन कहता है कि अब हम और पैसा वेस्ट नहीं कर सकते, जिस पर सोफिया कहती है कि मैन लॉन्च काफी अच्छा जाएगा और वो नहीं हुआ तो मैं CEO की पोजीशन छोड़ दूंगी, जिस पर जुबिन मान जाता है। फिर बाहर आकर सोफिया बार बार अभी को कॉल और मैसेज करती है ताकि उससे बात हो पाए, लेकिन अभी तो इस बात से गुस्सा था कि उसने आयशा को पार्टी में बुला लिया, इसलिए वह एक बार भी सोफिया का कॉल नहीं उठाता। जिसके बाद हम अभी को आयशा के साथ दूसरे महाराज सैलेड के महल में देखते हैं जहां वो एंजॉय कर रहा था। तब आयशा उसे कहती है कि तुम ब्रेकअप करके क्यों चले गए थे, जिस पर अभी भी कहता है कि पुरानी बात याद करके कोई फायदा नहीं है, और हम समझ पाते हैं कि आयशा अभी के लिए डेस्परेट है। उसी समय वहाँ पर सोफिया आती है जो महाराज सैलेड से मिलने आई थी, और उसे देखकर अभी आयशा के और करीब आने लगता है जैसे वो सोफिया को जला रहा हो। इधर हम दिग्विजय को देखते हैं जो अब एक मास्टर शेफ टाइप के कंपटीशन में पार्ट लेने जाता है क्योंकि उसे पैशन के अराउंड कुछ करना था। यहाँ सैलेड से सोफिया उनके वेंचर के बारे में बात करती है और वही निकी देखती है कि यहाँ तो जीनी भी आई हुई है जो एक तरह से निकी को इग्नोर किए जा रही थी, इसलिए उसे देखकर निकी को काफी गुस्सा आ जाता है। वहीं जब सोफिया अभी से बात करने की कोशिश करती है तो अभी उस पर ध्यान ही नहीं देता। इधर हम ढूंढी के महाराज को देखते हैं जिससे मिलने पद्मजा आती है और यहाँ ये दोनों अभी और आयशा की शादी की बात करने लगते हैं क्योंकि आयशा अभी को चाहती थी। इनकी बातों से हम ये समझ पाते हैं कि कई साल पहले इन दोनों के बीच में भी अफेयर था, इसलिए महाराज पद्मजा से उसी के बारे में बात करते हैं, पर पद्मजा पुरानी बातों को भूल जाने के लिए कहती है। इधर हम दिग्विजय को देखते हैं जिसकी कंपटीशन में मदद एक लड़की करती है। यहाँ आज कुणाल सोफिया से झगड़े के बाद
बाद समीरा से मिलने आता है, जिससे समीरा कहती है कि तुम्हारी उसकी कंपनी में कोई वैल्यू नहीं है, तुम हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें CEO बना दूंगी और तुम्हारे अकॉर्डिंग ही काम होगा। जिसके लिए कुणाल सोचने का वक्त मांगता है। इधर दिग्विजय जिस कंपटीशन में आया था वहाँ जज के तौर पर उसी शेफ को बुलाया जाता है जो दिग्विजय के पैलेस में शेफ था। उसे देखकर दिग्विजय डर जाता है कि कहीं ये मेरी पहचान सबको ना बता दे। पर जैसे ही वो शेफ दिग्विजय का खाना चखता है तो उसकी काफी तारीफ करता है, जिससे वो अगले राउंड में चला जाता है और दिग्विजय को पहचानने के बाद भी वो किसी से कुछ नहीं कहता। इससे दिग्विजय को काफी खुशी होती है। इधर अभी भी ढूंढनी का महाराज पद्मजा से फ्लर्ट करने में लगा था और फिर ये लोग आयशा और रवि की शादी तय कर देते हैं। वही रात को जब सैलेड के महल में सब पार्टी कर रहे थे तब वहाँ निकी को किसी और के साथ देखकर जीनी को गुस्सा आता है और वो उसे साइड में ले जाकर कहती है कि मैं अपनी फीलिंग कंट्रोल नहीं कर पा रही, पर मैं लोगों को अपनी सच्चाई भी बताना नहीं चाहती। तब निकी उसे मोटिवेट करती है। फिर यह पार्टी खत्म होने के बाद आयशा ने काफी ड्रिंक कर ली थी और जब अभी उसे रूम में छोड़ने जाता है तो नशे में आयशा कहती है कि अच्छा हुआ उस रात तुम्हारी माँ ने मुझे बुला लिया था, वरना हम दोबारा कभी एक ना हो पाते। ये सुनकर अभी हैरान हो जाता है क्योंकि वो तो अब तक सोफिया को ही गलत समझ रहा था। तब अभी सीधा सोफिया के रूम में जाता है और अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है और आज पहली बार ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अभी और सोफिया वापस महल में आ गए हैं क्योंकि रॉयल BNB का जल्द ही लॉन्च होने वाला है और इसी दौरान ये मौका मिलने पर कहीं भी इंटीमेट हो जाते थे, जिसके बारे में सारे महल के एम्प्लॉइज भी नोटिस करते हैं। फिर सोफिया को पद्मजा अपने पास बुलाती है और बताती है कि आप अपनी लॉन्च की डेट आगे बढ़ा दीजिए क्योंकि हमारे महाराज का राज तिलक भी उसी दिन होगा। जिस पर सोफिया मना कर देती है कि मैं डेट आगे नहीं बढ़ा सकती क्योंकि उस दिन हमने सबको इनवाइट कर दिया है और ये लॉन्च किसी भी हाल में अच्छा होना चाहिए। तभी सोफिया को एक आइडिया आता है और वह कहती है कि हम लॉन्च और राज तिलक एक ही दिन कर लेते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे और पब्लिसिटी भी अच्छी होगी। तब पद्मजा भी मान जाती है पर वह कहती है कि अभी एक प्रॉब्लम है, हमें अभी को राज तिलक के लिए मनाना होगा, जो सुनकर सब चौंक जाते हैं। फिर सोफिया आकर कुणाल से भी अपनी गलती की माफी मांगती है और उनके बीच में सब ठीक हो जाता है। हालांकि उस दौरान कुणाल पर बार बार समीरा का फोन आ रहा था उसकी न्यू जॉब के लिए। फिर हम पद्मजा को देखते हैं जिसे ढूंढने का महाराज अभी भी फ्लर्ट करने में लगा था, पर पद्मजा मना कर देती है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता, पुरानी बातों को याद करके दिल ना दुखाओ। इधर हम सोफिया और अभी को डेट पर देखते हैं जहाँ सोफिया अभी उसे बता देती है कि उसकी माँ उसका राज तिलक करना चाहती है, जिस पर अभी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वह राज तिलक करवाना नहीं चाहता। तब सोफिया अभी को किसी तरह से मनाती है और ना करते हुए अभी को भी हाँ कहना पड़ता है कि वह सबके लिए राज तिलक करवा ही लेगा। असल में अभी राज तिलक के बाद जो जिम्मेदारी आएगी उससे डर रहा था। उसे लगता था कि जैसे उसके पिताजी खुलकर नहीं जी पाए उसका भी वही हाल होगा। यहाँ दिग्विजय जब अपने अगले राउंड की तैयारी में बिजी था तब उससे वही लड़की बात करने आती है और ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। पर बातों के दौरान दिग्विजय के मुंह से निकल जाता है कि वह उस महल में रहता है। हालांकि फिर वो झूठ कह देता है कि मैं वहाँ बर्तन धुलने का काम करता हूँ। तब वो लड़की कहती है कि प्लीज एक बार मुझे भी महल में घुमा दोगे, तो दिग्विजय मान जाता है। जिसके बाद कुछ ही दिनों में अभी का राज तिलक का दिन आ जाता है और वहाँ काफी सारे लोग आए थे। ये सब मीडिया में भी दिखाया जा रहा था। वही सोफिया भी रॉयल BNB का अर्ज कर देती है और आज सारे ही लोग खुश थे सिवाय अभी को छोड़कर। फिर यहाँ ढूंढने का महाराज जैसे ही आता है वो फिर से पद्मजा से फ्लर्ट करने लगता है। इस पर पद्मजा को गुस्सा आ जाता है और वह उसे सुना देती है कि अपनी औकात में रहो। यहाँ अभी का एक घोड़ा बीमार हो जाता है तो वो उसी की देखभाल में लग जाता है। तब सोफिया आकर उसे राज तिलक में जाने को कहती है, लेकिन अभी तो उसी पर भड़क जाता है कि मुझे कोई राज तिलक नहीं करवाना, तुम सबने मुझे खसा दिया है। और वह सोफिया को काफी कुछ सुना देता है। फिर वह सीधा अपने रूम में आकर रोने लगता है और दिग्विजय आकर उसे शांत कराता है। साथ ही वह उसे हिम्मत देता है ताकि वह यह राज तिलक करवा ले। अब दिग्विजय जैसे ही कहीं जाने लगता है तभी वह देखता है कि वह लड़की भी राज तिलक के मौके पर वहाँ पहुँच गई है, जो समझ जाती है कि दिग्विजय यहाँ का महाराज है। यह देखकर वह वहाँ से भागने लगती है और दिग्विजय उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो लड़की कहती है कि मुझे माफ करना महाराज, मुझे आपकी असलियत नहीं पता थी। पर दिग्विजय कहता है कि मेरी सच्चाई तुम किसी से मत बताना। इधर जब अभी तैयार हो जाता है तो आयशा उससे मिलने आती है। यहाँ अभी उससे पूछता है कि तुम मुझसे शादी करना क्यों चाहती हो। तब आयशा पहले तो बात घुमाती है पर फिर वह कहती है कि मैं शादी के बाद तुम्हारी रानी बन जाऊंगी और मुझे अपना और ये महल दोनों संभालने का मौका मिलेगा, क्योंकि तुम तो जब मर्जी न्यूयॉर्क भाग जाओगे। ये सुनकर रवि को बहुत गुस्सा आता है
और वो आयशा को वहाँ से निकल जाने के लिए कह देता है कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वही ढूंढी के महाराज को भी गिरधर जी आकर कह देते हैं कि आपको महाराज ने चले जाने के लिए कहा है, जिससे पद्मजा काफी खुश होती है। पर ढूंढी का महाराज काफी गुस्से में निकल जाता है और अब उसे अभी से बदला लेना था। इधर सोफिया को पता चल जाता है कि कुणाल आज लॉन्च के बाद समीरा की कंपनी जॉय करने वाला है। इसी बात पर उसका दोबारा से कुणाल से झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद सोफिया तुरंत जुबिन को कॉल करती है और जुबिन बताता है कि तुम्हें बोर्ड मेंबर्स ने सीईओ की पोस्ट से हटा दिया है क्योंकि तुम ठीक से ये कंपनी नहीं संभाल पा रही हो। जो सुनकर सोफिया तो पूरी तरह टूट जाती है। वहीं आज अभी का राज तिलक हो जाता है। अब रात को जब अभी अकेला बैठा था तभी उसे एक सेवक लेटर देता है जो महाराज ने सिर्फ उसके लिए लिखा था और उसमें लिखा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम महाराज बनो, लेकिन कभी भी अपनी असलियत को खोना मत। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक इंसान से प्यार किया है और वह है मॉरिस, जो जानकर तो अभी के होश उड़ जाते हैं। यही एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में अभी बार बार सोफिया को कॉल करता है क्योंकि वह 2 दिन से गायब है, पर यहाँ सोफिया का कॉल नहीं लगता। वहीं हम सोफिया को देखते हैं जो मुंबई छोड़कर अपने दादा दादी के साथ रहने आ गई थी क्योंकि उसका अब सब कुछ छीन गया था। इसके बाद अभी सीधा अपनी माँ के पास आता है और वो लेटर दिखाकर बताता है कि पापा किसी मॉरिस से प्यार करते थे, यानी आपके पतिगत थे। जो सुनकर पद्मजा ज्यादा रिएक्ट नहीं करती और अभी चला जाता है। फिर हम अभी को जुबिन से मीटिंग करते हुए देखते हैं, जो जुबिन से कह रहा था कि मुझे मेरे महल के लिए सोफिया ही चाहिए क्योंकि वही हमारे महल का रॉयल बीएन भी संभाल सकती है। लेकिन इसी बात पर इन दोनों की बहस हो जाती है और अभी मना कर देता है कि मैं आपका एग्रीमेंट कैंसिल कर रहा हूँ और वो रॉयल बीएनबी को अपने महल से हटा देता है, जिस पर जुबिन केस करने की धमकी दे देता है क्योंकि उस एग्रीमेंट पर अभी के साइन थे। तब अभी भी कहता है कि आपको जो करना है कर लो। इसके बाद जब अभी घोड़ों के साथ होता है तभी वहाँ दिग्विजय आकर उससे लड़ने लगता है कि तूने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों किया और अब वो जुबिन हम पर केस करेगा तो हम क्या करेंगे। तब काफी लड़ाई करने के बाद ये दोनों शांत हो जाते हैं और तभी जेनी को इनके पिता का वही लेटर मिलता है जिसमें उन्होंने मॉरिस से लव वाली बात लिखी थी। तब यह देखकर इन दोनों के होश उड़ जाते हैं और यह अपने पापा की ही बात करने लगते हैं। यहाँ जिनी यह भी रिवील कर देती है कि मुझे निकी से प्यार है। वह दिग्विजय भी आज इन्हें बता देता है कि मैंने शेफ के कंपटीशन में हिस्सा लिया था और अब मुझे मुंबई जाना है क्योंकि वो पहला राउंड जीत गया था, जिससे ये दोनों खुश हो जाते हैं। पर दिग्विजय पूछता है कि अब ये बताओ कि हम इस महल को कैसे बचाएंगे जो जुबिन इसके पीछे पड़ा है। इस पर अभी कहता है कि हमें सोफिया की जरूरत है, वही सब ट्रैक पर ला सकती है। इसलिए ये तीनों मुंबई निकल जाते हैं सोफिया को ढूंढने के लिए और वहाँ दिग्विजय का कंपटीशन भी था। वहीं हम पद्मजा को देखते हैं जो इन सब से छुपकर मुंबई जा रही थी रंजीत से मिलने के लिए क्योंकि उसकी नई मूवी रिलीज होने वाली है। खैर अब ये सब मुंबई पहुंचकर सोफिया को ढूंढने लगते हैं और दिग्विजय अपने कंपटीशन के लिए चला जाता है। इधर सोफिया के दादा उसे बताते हैं कि उस महाराजा ने जो भी इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, ऐसा न्यूज में आया है। यहाँ अभी भी कुणाल से आकर सोफिया के बारे में पूछता है तो कुणाल को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था कि वह कहाँ गई। तभी उस पर जीनी का कॉल आता है जो निकी से मिलने गई थी और वह बताती है कि सोफिया इस समय अपने दादा दादी के घर पर है। ये सुनते ही अभी सीधा वहीं के लिए निकल जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि पद्मजा भी रंजीत की मूवी प्रीमियर में आती है और यहाँ सब लोग पद्मजा को ही स्पॉटलाइट में ले आते हैं क्योंकि वो एक महारानी थी। तब पद्मजा को काफी अजीब लगता है जो हम उसके चेहरे से समझ पाते हैं। वहीं यहाँ दिग्विजय का कंपटीशन शुरू हो जाता है और यहाँ हर राज्य से शेफ आए थे और जो भी ये राउंड जीतेगा वो सीधा विदेश के शेफ से कमेंट करेगा। इसलिए दिग्विजय और उसकी फ्रेंड यहाँ काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं और वह यह कंपटीशन भी जीत जाते हैं। फिर जब दिग्विजय और उसकी पार्टनर का इंटरव्यू चल रहा होता है तो आज दिग्विजय सबको अपनी रियल आईडी बताता है कि वह मोरपुर का महाराज है। ये जानकर सबके होश उड़ जाते हैं। इधर पद्मजा रंजीत से अपने दिल की बात बता देती है कि वह उसे कितना पसंद करती है और यहाँ ये दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। यहाँ आज सोफिया अपने दादा दादी से ही लड़ने लगती है क्योंकि वह बात पर गुस्सा हो रही थी। तभी माँ अभी आता है और वो अकेले में ले जाकर सोफिया से कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। लेकिन सोफिया जो पूरी तरह से टूट गई थी वह जाने से मना कर देती है। तभी यहाँ अभी रिवील करता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, महल से ज्यादा मुझे तुम्हारे करीब रहना है और हम जानते हैं कि तुम और मैं मिलकर महल को बचा लेंगे। तभी यहाँ ये दोनों किस करते हैं और उसी समय अभी पर उसके महल से फोन आता है कि महल के कमरों पर सरकारी ताला लग गया है जो जुबीर ने केस कर दिया था। ये सुनकर अभी के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सोफिया ने कोर्ट से स्टे ले लिया था, इसलिए अब जुबीर महल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और सोफिया बताते हैं कि हमने फंड रेजर इवेंट रखा है जिसके जरिए हम तुम्हारा
पूरा पैसा एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग लौटा देंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसके बाद सोफिया आकर महल के कमरों के ताले खुलवाती है और फिर ये लोग फंड रेजर की तैयारियों में लग जाते हैं। फिर अगले दिन जुबिन का वकील नोटिस लेकर आता है जिसके तहत सोफिया कोई नया वेंचर इस महल के साथ नहीं खोल सकती और ये जानकर ये सब लोग पैनिक करने लगते हैं। इससे सोफिया को भी काफी गुस्सा आता है पर वह दिखाती नहीं। फिर अकेले में सोफिया अभी से कहती है कि अगर ये फंड सेजर सक्सेसफुल हो गया तो मैं अपनी कंपनी वापस ले लूंगी और फिर हम रॉयल B&B बनाएंगे। जिसके बाद पद्मजा पैसों के चलते सीधा मॉरिस से मिलने चली जाती है। यानी पद्मजा मॉरिस को पहले से जानती थी। यहाँ वो मॉरिस से कहती है कि जो ट्रस्ट फंड मेरे पति ने तुम्हारे नाम किया है उसे मेरे बच्चों को दे दो, उन्हें ज्यादा जरूरत है। लेकिन मॉरिस मना कर देता है। साथ ही वह कहता है कि मैं तुम्हारे पति और अपने लवर पर एक किताब लिख रहा हूँ ताकि हमारे बारे में लोग जान पाए और उनका सच सबको पता चले ताकि आगे से कोई अपनी असलियत से डर कर ना रहे। इस पर पद्मजा की मौर्य से बहस हो जाती है और वह वहाँ से चली आती है। इधर हम जीनी को देखते हैं जो अब अपने नाम हुए शीत महल की फोटो देख रही थी पर वह तो पूरा खंडर था। इसलिए जीनी सोचने लगती है कि मेरे पापा ने मेरे नाम ये कबाड़ किया है। असल में जीनी को ये टेंशन हो रही थी कि अगर ये महल बिक गया तो वो कहाँ जाएगी। फिर यहाँ यह सारे लोग मिलकर आज रात के फंड रेजर इवेंट के तैयारी में लगे होते हैं। तभी अभी को उसकी माँ बुलाती है और बताती है कि मुझे मॉरिस के बारे में पहले से पता था और वो ये भी रिवील करती है कि शादी से पहले ही तुम्हारे पापा ने मुझे बता दिया था कि वह गे हैं। उन्होंने मुझे भी कहा था कि मैं जो चाहे वह कर सकती हूँ, इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए हमने शादी कर ली थी। ये सुनकर तो अभी के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी माँ से कहता है कि मैं आज तक पापा को गलत समझता रहा कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, लेकिन ये तो आप दोनों ने मिलकर तय किया था। और फिर वह अपनी माँ को खूब सुनाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात को इवेंट शुरू होता है जहाँ ये लोग अपने बेशकीमती चीजों को नीलाम करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फंड रेस हो सके और महल को बचाया जा सके। इसी दौरान अभी भी अपनी माँ से माफी मांग लेता है कि मैंने उस समय काफी कुछ बोल दिया था। अब हम देखते हैं कि इस इवेंट में मॉरिस भी आया हुआ है जो महाराजा की पुरानी तस्वीर देखकर इमोशनल हो जाता है और वह भी पद्मजा से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। तब पद्मजा कहते हैं कि तुम्हें महाराज के लिए जो लिखना है लिख लो, बस मेरे बच्चों के बारे में कुछ मत लिखना। जिस पर मॉरिस मान जाता है। अब इवेंट खत्म होने के बाद ये लोग जब अमाउंट गिनते हैं तो वो करीब 250 करोड़ ही हो रहे थे और इन्हें तो 350 करोड़ की जरूरत थी। इसलिए सब लोग दुखी हो जाते हैं। तभी एक एम्प्लॉय आकर रवि को एक चेक देता है कि किसी ने आपके लिए भिजवाया है और ये करीब 850 करोड़ का चेक था। साथ ही एक लेटर भी था जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हारे पापा की अमानत तुम्हें लौटा रहा हूँ, जो कि मॉरिस ने भेजा था। ये देखकर अभी खुश हो जाता है कि अब वो महल को बचा लेगा और सोफिया को उसका बिजनेस भी वापस मिल जाएगा। जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। फिर अगले दिन पूरी फैमिली काफी समय बाद आराम से नाश्ता करती है जहाँ सब लोग खुश थे। इसके बाद महल को बचाकर आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और वहाँ सबके सवालों के वो काफी अच्छे से जवाब भी देता है। वहीं हम जीनी को आज आयशा के साथ देखते हैं जो जीनी को भड़काने में लगी हुई थी कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें वो खंडर दिया है, इसलिए तुम्हें अपने भाइयों पर केस करना चाहिए ताकि तुम्हें उनके बराबर का हिस्सा मिले। इसके लिए जेनी भी मान जाती है। उसी समय उस पर एक मैसेज आता है जो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और ये मैसेज यहाँ मीडिया वाले पर भी आते हैं। वहीं हम दिग्विजय को देखते हैं जो विदेश जा रहा था अपने कंपटीशन के लिए और जैसे ही उस पर वो मैसेज आता है वो वही रुक जाता है। फिर एक रिपोर्टर अवि से पूछता है कि मॉरिस और आपके पिता का अफेयर था और आप रानी पद्मजा जी की नाजायज औलाद है। ये सुनकर अवि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं जैसे ये खबर पद्मजा देखती है तो वो मॉरिस को फोन करके कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे बच्चों की बात बाहर नहीं आनी चाहिए। इस पर मॉरिस कहता है कि मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया है। तभी पद्मजा पर ढूंढने के महाराज का वॉइस नोट आता है जिसमें वह कह रहा था कि मेरे से दुश्मनी करके तुमने अच्छा नहीं किया और ये तो शुरुआत है सच सामने आने की। यानी ये सच यही सामने लाया था। यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी वेब सीरीज या मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा।